दर्शकों, जैसा कि आप भी प्रतिदिन बाजार जाते होंगे और आपको आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, विशेष करके नयाबादी से लेकर पाले तक, पाले के बाद धोबीवाड़ा होते हुए आज़ाद चौक तक, आज़ाद चौक से डेगली माता से वापस गणपति चौक और सत्यनारायण जी मंदिर मार्ग, और इसके बाद फिर वापस हम आज़ाद चौक आते हैं। आज़ाद चौक से लेकर सदर बाज़ार, पिपली चौक से चंद्रपोल गेट, ये हैं हमारे नगर के मुख्य मार्ग जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोगों का आवागमन होता है। और इस मार्ग पर कभी कभी लोग कारें लेकर भी निकल जाते हैं, जबकि यहाँ पर कार नहीं निकाली जा सकती। इसी तरीके से गांधी मूर्ति, पुराना बस स्टैंड, कस्टम चौराया, और वापस हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि गांधी मूर्ति पर अतिक्रमणों की भरमार है। दर्शकों, कोई भी नहीं चाहता कि किसी छोटे मोटे व्यापारी के धंधे पर इस अतिक्रमण की वजह से उसे नुकसान उठाना पड़े। न जिला प्रशासन चाहता है, न नगर परिषद प्रशासन चाहता है, न आम आदमी चाहता है कि किसी को दिक्कत हो, लेकिन उनकी लालसाएं और लालच इतना बढ़ जाता है कि वो थोड़ा थोड़ा करते हुए आधी सड़क पर कब्जा कर लेते हैं। क्या आप इसे सही मानते हैं? आधी सड़क पर कब्जा, अपनी दुकान है, उसके बाद 2.5 फीट की पेड़ी के बाद वो लोहे का एक और स्टैंड लगा देता है, स्टैंड के बाद 1-2 कुर्सियां और रख देता है, और उसके बाद उसका जो ग्राहक आता है वो अपना वाहन खड़ा कर देता है। सड़क कितनी बची आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस अतिक्रमण से हम प्रतिदिन ग्रसित हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जिला प्रशासन और हमारे संभागीय आयुक्त इस मामला में पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ इस अभियान में लगे हुए हैं कि हमारे बांसवाड़ा का यातायात सुगम हो, लोगों को आने जाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो, फालतू का किसी का पेट्रोल नहीं जले, कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो जाए, कई तरह की जो हमें दिक्कतें हैं उनका समाधान हो जाए। इसको लेकर संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन और पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर सभी मिलकर प्रतिदिन एक दिन अतिक्रमण हटाते हैं, दूसरे दिन उसका फॉलोअप लेते हैं और जाकर देखते हैं कि जो कुछ हमने हटाया वह यथावत है या वापस लोगों ने कब्जे कर लिए। उनका बांसवाड़ा की आम जनता से निवेदन है कि आप अतिक्रमण नहीं करें, आपको जहां बैठने की व्यवस्था हो वहीं बैठें, और यदि आवागमन में दिक्कत हो रही हो तो अपनी ठेला गाड़ी, स्टैंड या जो भी आपका दोपहिया वाहन हो या जिस पर भी लेकर आप टोकरी वगैरह रखते हैं, धंधा करते हैं, वह नहीं करें। परेशान कौन होता है अतिक्रमण को लेकर? जैसा कि मैंने पिछले अंक में भी आपको बताया था कि इस अतिक्रमण को लेकर परेशान कौन होता है? हम होते हैं परेशान। अतिक्रमण करने वाला भी होता है और अतिक्रमण से आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। हम सब परेशान है, तो फिर इस परेशानी का हमें समाधान ढूंढना चाहिए ना। जब जिला प्रशासन चाह रहा है कि यह अतिक्रमण नहीं हो जिससे सभी को फायदा है, इसलिए मैं हमारी बांसवाड़ा की जनता से यही निवेदन करूंगा कि आप स्वयं हमारे आने जाने के रास्तों को सुंदर बनाएं, हमारे बांसवाड़े को सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं, और हमें हमारी यातायात व्यवस्था को और बांसवाड़ा की सुंदरता को बनाए रखने के लिए दिल से प्रयास करने ही होंगे, तभी हमारा बांसवाड़ा सुंदर और स्वच्छ बन सकेगा। इस कड़ी में हमारे संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन भी आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। देखिए, आम जनता को सुगम मार्ग देने के लिए रास्ते चौड़े हों, रास्ते चलने के लिए खुले हों, उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो, इससे हजारों लोग प्रभावित होते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से कुछ दुकानदार या ठेले वाले वो सड़क को बाधित कर देते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी उनका समाधान किया जाए, और आम जनता की सुविधा के लिए आपने देखा होगा संभाग का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है उसके सामने का पूरा सब क्लीन हो गया है। हज़ारों लोग जो बांसवाड़ा के बस स्टैंड से गुजरते थे, नया बस स्टैंड की सारी व्यवस्था एकदम क्लीन हो गई हैं। उसी के साथ साथ जो मोहन कॉलोनी सर्किल से नए बस स्टैंड की तरफ जाते हैं तो काफ़ी सारी टैक्सीज़ अवैध रूप से खड़ी होती थी, वो सड़क जाम हो जाती थी, उसको भी हमने ठीक व्यवस्थित कर दिया है। और जिन जिन लोगों ने अपनी सीढ़ियाँ, अपना रैंप या कोई गलत निकाल रखा, सड़क को बाधित कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बांसवाड़ा में आम जनता की सुविधा के लिए
रास्ते चौड़े हों, राहें सुगम हों, चौराहे अतिक्रमण से मुक्त हों और ठेले वाले या जो इस तरह के लोग हैं जो कि ज़मीन पर बैठ कर के अपना क्रय विक्रय करते हैं, हम उनका धंधा समाप्त नहीं करना चाहते, लेकिन उनको व्यवस्थित रूप से जो स्थान दिया जाए उस स्थान पर वो बैठे ताकि उनका रोजगार भी समाप्त नहीं हो और उसके साथ साथ जो चौड़ी राहें हैं वो कहीं पर बाधित नहीं हैं। सर, डेगली माता, आज़ाद चौक और पिपली चौक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण रहता है, वो गाड़ियों का भी बहुत जमाल रहता है जी। तो उसके लिए अभी प्रथम चरण में हमने शहर के जो मुख्य मार्ग हैं यानी कि दाहोद रोड, रतलाम रोड, उदयपुर रोड, जयपुर रोड, इनको हमने क्लीन किया है। उसके बाद जो स्थान आपने बताए हैं उन स्थानों पर भी एक्शंस लिए जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हमें बांसवाड़ा के आम जनता से भी अपील करेंगे कि जिन्होंने भी कोई अतिक्रमण कर रखा है उसको स्वयं हटवा लें, वरना नगर परिषद आपके हर्जे खर्चे पर उस अतिक्रमण को निश्चित रूप से हटवाएंगे। और सर, कई कॉलोनियाँ भी जो नई बनी हैं उसमें भी मतलब क्या अतिक्रमण करा हुआ है, बगीचे वगैरह जो रास्ते में चलना दिक्कत पड़ती है, जैसे बाहुल्य कॉलोनी है, बिल्कुल, तो उस जगह पूरा कहीं भी अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होती है तो आपके चैनल के माध्यम से हम सबको ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि ज़िला प्रशासन और नगर परिषद बांसवाड़ा पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं कि आम जनता को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। सरकारी ज़मीन पर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है या किसी पार्क की ज़मीन पर या जो खुली ज़मीन छोड़ी गई थी उस पर या किसी रास्ते पर, वो निश्चित रूप से हटाया जाएगा। आपसे ये आग्रह है कि आप स्वयं हटा लें, आपका नुकसान कम होगा, वरना अगर ज़िला प्रशासन हटाएगा तो फिर उसका जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। सर, कुछ शिकायत अगर करना चाहे तो कहाँ पे कर सकते हैं? बिल्कुल, जो जिला कलेक्ट्रेट का कंट्रोल रूम बना हुआ है वहाँ शिकायत कर सकते हैं, अन्यथा चूँकि संभाग नया बना है तो डीसी ऑफिस में भी शिकायत कर सकते हैं। और अगर आप अपनी शिकायत के साथ उस अतिक्रमण का फ़ोटो भी लगा देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी कि इसको कब हटवाना है। इसी के साथ साथ हम पहले सार्वजनिक प्रकृति के इंडिविजुअल किसी ने अतिक्रमण कर रखा है उसकी बजाय हम अभी जिससे आम जनता लाभान्वित हो, तो ऐसी सूचना अगर आप हमें देंगे तो हम बिल्कुल शहर के मुख्य मार्ग, सड़कें, कॉलोनी की गलियां, उन सबको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए 100% कृतबद्ध हैं।